हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईबी फैकल्टी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर में जितने भी ई बाइक कंट्रोलर आ रहे हैं। लेटेस्ट कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो उन सारे लेटेस्ट कंट्रोलर में आजकल सेंसिंग सप्लाई का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। और सेंसिंग सप्लाई के कारण आजकल के जितने भी कंट्रोलर आ रहे हैं उसमें डेड कंट्रोलर की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आजकल कंट्रोलर चालू नहीं होता, यानी मोटर ऑपरेट नहीं होता है। मोस्टली अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो इन्हीं सेंसिंग सप्लाई की होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ई बाइक कंट्रोलर में जो सेंसिंग सप्लाई होती है, उन सेंसिंग सप्लाई का नाम क्या होता है और वो कैसे वर्क करती है, कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट कराई जाती है, उनकी पहचान क्या होती है और उनसे आने वाले फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सप्लाई होती है। सेंसिंग सप्लाई की बात करें कि जैसे किसी भी कंट्रोलर में देखेंगे तो MCU-IC होती है। MCU-IC का काम क्या होता है कि जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस बाहर से कनेक्ट की जाती है, MCU-IC सबसे पहले क्या करता है, उस डिवाइस को पहले रीड करता है, यानी सेंस करेगा। और जब तक उस डिवाइस को सेंस नहीं करेगा, जब तक कंट्रोलर को ऑपरेट होने नहीं देता है। तो सेंसिंग सप्लाई का यही मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे तो MCU-IC सबसे पहले उस चीज़ को रीड करता है। रीड करने के बाद ही उस चीज़ को ऑपरेट होने देता है। तो आज का जो सेंसिंग सप्लाई है, मेन सेंसिंग सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा ई बाइक कंट्रोलर में प्रॉब्लम आती है। अगर इस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होता है तो बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, आपसे रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। रिपेयरिंग ना होने के कारण कंट्रोलर वापस चला जाता है या वो डेड कंडीशन में चला जाता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद, सेंसिंग सप्लाई को समझने के बाद कोई भी ई बाइक कंट्रोलर अगर आपके पास आ जाएगा तो आपके लिए रिपेयरिंग बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल ई बाइक कंट्रोलर में। देखा जाए तो ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो कंट्रोलर MCU उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कंट्रोलर आपका ऑन नहीं होता है, यानी डेड कंडीशन माना जाता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी कंट्रोलर आता है तो रिपेयरिंग का जो हमारा स्टेप होता है कि मॉसफेट को हमने चेक कर लिया, मॉसफेट हमारा ओके बता रहा है, अपर लोअर मॉसफेट ओके, ड्राइवर सेक्शन भी अपर लोअर हमारा ओके होता है, DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन ओके होता है, 14.5 वोल्ट बन जाता है। ये भी हमारा ओके होने के बावजूद भी अगर कंट्रोलर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंट्रोलर में प्रॉब्लम होती है। आज उसी प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस तरह के केसेज आपके पास आते हैं, रिपेयरिंग में आपको दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है सेंसिंग सप्लाई ई बाइक कंट्रोलर। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर किसी भी ई बाइक कंट्रोलर की बात की जाए कि उसमें जो सप्लाई दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है। पहली सप्लाई होती है डायरेक्ट सप्लाई। डायरेक्ट सप्लाई जो होती है वो बैटरी के द्वारा दी जाती है। जो आपकी बैटरी होती है 60-72 वोल्ट की होती है। वैसे ई बाइक कंट्रोलर देखा जाए तो 60-72 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाता है। तो जो बैटरी से सप्लाई दी जाती है प्लस माइनस की, कंट्रोलर के प्लस माइनस पे, तो उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सप्लाई कहा जाता है। अब डायरेक्ट सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो बैटरी का जो माइनस होता है वो डायरेक्ट कंट्रोलर के माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बैटरी का प्लस सप्लाई होता है, जो रेड वायर की सप्लाई निकलेगी, सबसे पहले MCB में जाती है, MCB से होते हुए कंट्रोलर के प्लस पे चली जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो नेगेटिव सप्लाई होती है, इसके सप्लाई में शंट रजिस्टर लगा होता है। शंट रजिस्टर के द्वारा जो लोअर मॉसफेट वहाँ पे होते हैं, जैसे ई बाइक कंट्रोलर में 12 मॉसफेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया है, तो 6 मॉसफेट आपको अपर में देखने को मिलेंगे, 6 मॉसफेट आपको लोअर में देखने को मिलते हैं। तो जो नेगेटिव सप्लाई होती है कंट्रोलर का, वो शंट रजिस्टर के द्वारा लोअर मॉसफेट के सोर्स से कनेक्ट की जाती है। और पॉजिटिव सप्लाई की अगर हम बात करें, जो आपका MCB से होते हुए 60 या 72 वोल्ट की जो सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे 3 पोलराइज कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस काम होता है। अगर इनमें से कोई कैपेसिटर वीक हो जाता है तो कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और पॉजिटिव सप्लाई अगर हम देखेंगे तो जो अपर मॉसफेट का ड्रेन होता है, उस ड्रेन पे सबसे पहले पॉजिटिव सप्लाई पहुंचती है, यानी 60-72 वोल्टेज जब भी हम देते हैं तो वो सबसे पहले किसको पहुंचती है, अपर मॉसफेट के ड्रेन को पहुंचती है। यानी बैटरी की जो डायरेक्ट सप्लाई होती है ये कंट्रोलर में कहीं भी नहीं जाएगी, ये कंट्रोलर में सबसे पहले किसको दी जाएगी, मॉसफेट के ड्राइवर सेक्शन, यानी जो अपर मॉसफेट होंगे उसके ड्रेन को ये सप्लाई सबसे पहले दी जाती है। क्योंकि इसी वोल्टेज के द्वारा, यानी ये जो बैटरी की वोल्टेज होती है, इसी वोल्टेज के द्वारा मोटर को ऑपरेट कराया जाता है। यानी जब अपर मॉसफेट यानी अपर ड्राइवर सेक्शन को अनेबल किया जाता है, यानी गेट जब मॉसफेट वहाँ पे वर्क करता है तो ड्रेन की वोल्टेज सोर्स को दी जाती है। सोर्स में क्या होता है कि मोटर वायर कनेक्ट होता है और उसी सोर्स के द्वारा वोल्टेज मोटर को दी जाती है, तब जाके मोटर आपका ऑपरेट होता है। लोअर मॉसफेट का काम होता है कि उस मोटर में स्विचिंग सप्लाई बनाना, क्योंकि अगर लोअर मॉसफेट आपका वर्क नहीं करेगा तो मोटर में स्विचिंग सप्लाई नहीं बनेगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण भी आपका मोटर वर्क नहीं करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सप्लाई कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे
मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है बी बैट सेंस सप्लाई। बी बैट सेंस सप्लाई का मतलब होता है कि जब बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है कंट्रोलर के प्लस और माइनस पे, तो सबसे पहले MCU-IC रीड करता है कि बैटरी आपका कंट्रोलर से कनेक्ट हुआ कि नहीं कनेक्ट हुआ। अगर MCU-IC को ये सप्लाई नहीं मिलेगी, इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वो बैटरी को ऑपरेट होने नहीं देता है। खासकर ओकिनावा कंट्रोलर में देखा जाए तो इस सप्लाई का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये सप्लाई आपकी मिस हो जाती है तो MCU-IC को पता नहीं चलता है कि बैटरी आपकी कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, तो उस कारण क्या करता है, MCU अनेबल नहीं होता है। MCU अगर अनेबल नहीं होगा तो कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेंसिंग सप्लाई की पहली बात करें तो यहाँ पे बी बैट सेंस सप्लाई होती है, जो बैटरी की वोल्टेज और एम्पियर को सेंस करता है MCU-IC। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका एक की दिया होता है, जो वायर होते हैं, जो कपलर होते हैं, वहाँ पे एक सप्लाई दी जाती है जिसपे P+ मोस्टली मेंशन किया जाता है। कंट्रोलर की जो इनपुट वोल्टेज होती है वो 72 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज किया जाता है। यहाँ पे 3 रजिस्टर को लगाकर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया गया, और इसी सर्किट के द्वारा इस इनपुट वोल्टेज को 1.4 वोल्टेज जब यहाँ पे MCU को मिलता है तो MCU सेंस कर लेता है कि आपकी बैटरी कंट्रोलर से कनेक्ट हो चुकी है। उसके एम्पियर वोल्टेज को MCU ईजिली सेंस कर लेता है, और जब सेंस कर लेता है तो उसके द्वारा इस वोल्टेज को ऑपरेट कराना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जो प्रॉब्लम आती है, रजिस्टर या तो अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है। मोस्टली जो होता है यहाँ पे, अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो रजिस्टर यहाँ पे वैल्यू ड्रॉप नहीं करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अगर इन तीनों रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर अगर अपनी वैल्यू को बढ़ा देगा तो ये वोल्टेज MCU को नहीं मिलेगा। MCU तुरंत समझ जाएगा कि इस कंट्रोलर में बैटरी कनेक्ट नहीं की गई है और वो चीज़ को सेंस नहीं करेगा, तो MCU के कुछ पिनों पे सिग्नल बनना बंद हो जाता है। वो MCU-IC क्या करता है, स्लीप मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। तो बी बैट सेंसिंग सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। आगे सप्लाई ब्रेक हो गई या इस सप्लाई में प्रॉब्लम हो गया, कंट्रोलर आपका चालू नहीं होगा। वही होता है कि जब हम मॉसफेट चेक करते हैं तो अपर लोअर मॉसफेट ओके रहता है, ड्राइवर सेक्शन ओके रहता है, DC to DC कन्वर्टर सेक्शन ओके रहता है, थ्रोटल पे भी 0.8 वोल्टेज बनता है, सिग्नल भी बन जाता है, लेकिन कंट्रोलर हमारा ऑपरेट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बी बैट सेंसिंग सप्लाई की भी प्रॉब्लम आएगी तो MCU-IC क्या करेगा, बी बैट को यानी बैटरी को सेंस नहीं कर पाएगा, बैटरी के वोल्टेज को सेंस नहीं कर पाएगा, तो कंट्रोलर को ऑन होने नहीं देता है। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बी बैट सेंस सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप ओकिनावा के कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि बी बैट सप्लाई अगर आपकी ब्रेक हो जाएगी तो कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। तो ये पहली सप्लाई होती है, बी बैट सेंस सप्लाई होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। इसके भी सप्लाई ब्रेक हो जाने की वजह से या सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सप्लाई में सन रजिस्टर को लगाया जाता है। सन रजिस्टर एम्पियर लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। इसको कहा जाता है करंट सेंस सप्लाई कहा जाता है, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा शंट रजिस्टर होता है, इसके सप्लाई में रजिस्टर 2 रजिस्टर को लगाकर और यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई को देकर MCU-IC को एक सिग्नल दिया जाता है। तो MCU-IC क्या करता है, आपके एम्पियर लेवल को मेंटेन करता है, यानी आपके करंट को सेंस करता है, और सेंस करने के अकॉर्डिंग वो लोअर ड्राइवर सेक्शन को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कराता है। अगर इस सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब MCU-IC को अगर करंट के बारे में कोई सेंसिंग सप्लाई नहीं दी जाएगी, तो MCU-IC लोअर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट नहीं होने देगा, यानी मॉसफेट को अनेबल नहीं करेगा। मॉसफेट अनेबल नहीं होगा तो स्विचिंग नहीं होता है, और स्विचिंग नहीं होता है तो कंट्रोलर आपका यानी मोटर आपका वर्क नहीं करता है। तो ये भी सप्लाई आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसको हम लाइव क्लासेस में क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके बच्चों को दिखाते हैं। तो ये करंट और सेंस सप्लाई भी आपकी इंपॉर्टेंस होती है। इसकी भी सप्लाई ब्रेक हो जाने की वजह से MCU-IC को करंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपका कंट्रोलर ऑपरेट नहीं होता है। तो ये दूसरी सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी सप्लाई की सेंसिंग सप्लाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था कि कोई भी अगर एक्सटर्नल डिवाइस हम बाहर से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले MCU-IC उस चीज़ को रीड करता है। अगर MCU-IC को उस चीज़ को रीड नहीं करेगा, उस चीज़ को सेंस नहीं करेगा, तो कंट्रोलर को ऑपरेट होने नहीं देता, यानी MCU-IC खुद स्लीप मोड में चला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो की वायर होता है, यहाँ पे हमें 2 वायर देखने को मिलते हैं। एक पे हमें इनपुट सप्लाई देखने को मिलती है, जो कि इसी से हमारी सप्लाई जुड़ी जाती है। यहाँ पे 72 या 60 वोल्ट की सप्लाई इनपुट दी जाती है। जब चाबी को हम यहाँ पे लगाते हैं, यानी चाबी को कट करते हैं, तो यहाँ से वही वोल्टेज की सप्लाई आउट की जाती है और ये कंट्रोलर को दी जाती है DC to DC कन्वर्टर। वैसे इस सप्लाई का अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे जो की वायर के द्वारा
60 या 72 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, वो स्पेशली डीसी टू डीसी कन्वर्टर को दी जाती है, क्योंकि कोई भी कंट्रोलर होता है वो 14 वोल्ट और 5 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाता है। ई बाइक में देखेंगे तो एक वोल्टेज और इसमें ऐड किया गया है, 3.3 वोल्टेज पे ऑपरेट कराया जाता है। और ये 3.3 वोल्टेज स्पेशली दिया जाता है मोटर हॉल सेंसर को वर्क करने के लिए दिया जाता है। अगर ये 3.3 वोल्टेज मोटर हॉल सेंसर के वायर येलो ब्लू ग्रीन को नहीं मिलेगा तब भी सेंसर आपका वर्क नहीं करेगा, तो मोटर मूव नहीं करता है। तो ये 14.5 वोल्ट की सप्लाई बनती कहाँ से? डीसी टू डीसी कन्वर्टर से। और ये सप्लाई हमारी यहाँ पे कब एक्टिव होगी? जब हम चाबी को लगाते हैं। अब जैसे ही हम चाबी को लगाएंगे 60 या 72 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से भी एक सप्लाई कुछ रजिस्टर के द्वारा होते हुए यही सप्लाई जाती है MCU-IC को जाती है। MCU-IC सेंस कर लेता है कि चाबी आपकी लग चुकी है, क्योंकि यहाँ से कुछ वोल्टेज उसको दिया जाता है, तो MCU समझ जाता है कि की वायर आपका लग चुका है, और वो क्या करता है अपने कुछ सेक्शन को एक्टिव करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये सप्लाई MCU-IC को नहीं मिलेगा तो MCU को तो यही पता चल रहा है कि आपकी चाबी नहीं लगी हुई है, भले वो DC टू DC कन्वर्टर को सप्लाई दी जा रही है, 14.5 वोल्ट भी बन रहा है। अगर ये सप्लाई MCU को नहीं मिलेगा तो MCU की को सेंस नहीं करेगा, कंट्रोलर को ऑपरेट होने नहीं देता है, कंट्रोलर को वर्क करने नहीं देता है। तो ये भी सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर अपने वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से MCU को की के सेंसिंग सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। क्योंकि जब चाबी यानी की को जब हम लगाएंगे, जब उस सप्लाई को वो सेंस करेगा, और यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई जब MCU को दी जाती है, तो MCU के कुछ पिनों पे सिग्नल सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लोकल ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगा होता है। जैसे ही 5 वोल्ट दिया जाएगा तो वो क्रिस्टल क्लॉक पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे क्लॉक पल्स जनरेट होता है तो MCU के कुछ पिनों पे सिग्नल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब सिग्नल किस चीज़ के लिए बनता है? सबसे पहले थ्रोटल के लिए सिग्नल बना देता है, क्योंकि जब की वायर को सेंस करेगा तो उसको MCU का जो प्रोग्रामिंग होता है, MCU रीड कर लेता है कि थ्रोटल को कभी भी कनेक्ट किया जा सकता है। अगर थ्रोटल के लिए सिग्नल नहीं बनाएगा तो थ्रोटल को कनेक्ट करने के बाद आप थ्रोटल मूव करेंगे तो कंट्रोलर आपका थ्रोटल आपका वर्क नहीं करेगा, तब भी कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। उसके बाद जो सेंसिंग सप्लाई बनाता है वो मोटर हॉल सेंसर के लिए बनाता है। मोटर हॉल सेंसर ये भी सप्लाई कब बनेगी? जब की वायर को MCU-IC रीड करेगा और यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, तो मोटर हॉल सेंसर के लिए सिग्नल सप्लाई बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन के लिए मोस्टली जो होता है वो अपर लोअर ड्राइवर सेक्शन के लिए सिग्नल सप्लाई जनरेट करता है। अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो इन सब के लिए सिग्नल सप्लाई नहीं बनाएगा, तो ये सारा सेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। उसके कारण भी कंट्रोलर आपका डेड मोड में चला जाता है, कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेंसिंग सप्लाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है, जैसे कि सेंसिंग सप्लाई होता है, बीबेर सेंस सप्लाई होता है और करंट सेंस सप्लाई होता है। तो ये इस तरीके से सेंसिंग सप्लाई ई बाइक कंट्रोलर में देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई आपकी मिस होती है तब भी कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। बीबेर सेंस की सप्लाई और करंट सेंस सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। अगर इनमें से कोई भी एक सेक्शन वर्क नहीं करेगा तो कंट्रोलर आपका डेड मोड में चला जाता है, कंट्रोलर आपका ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो हमारा टॉपिक था सेंसिंग सप्लाई के बारे में, ई बाइक कंट्रोलर में जो सेंसिंग सप्लाई होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेंसिंग सप्लाई होती है, वो इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ई बाइक कंट्रोलर से रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।